हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा वितरित किए गए हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपके 2 से 3 अंक जो हैं वो एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप इसे नोट भी करिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे एप्लीकेशन से ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं वो केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। कौन है दोस्तों? अनुराग सिंह ठाकुर। तो खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कितने व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 2022 में केवल एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी हैं 25 खिलाड़ियों को 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आप इसको नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2021 में। देखिए दोस्तों, जो आज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसे 2021 तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1991-92 में। अगला क्वेश्चन है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो आंसर है इसका विश्वनाथन आनंद, यानी विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या आप कहें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। तो दोस्तों पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था और खेल रत्न जीतने वाले वो पहले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। उन्हें 18 साल की उम्र में यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्ड मेडल जीता था, याद रखना है आपको, और पहला व्यक्तिगत श्रेणी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम था? कर्णम मल्लेश्वरी। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी 1994-95 में खेल रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, और कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारत की एक वेट लिफ्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसकी जो पुरस्कार राशि है अब कितनी है? 25 लाख रुपए। कितनी है? 25 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरद कमल अचंता को प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं शरद कमल, और ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। तो दोस्तों उन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो एक भारतीय प्रोफेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और तमिलनाडु के रहने वाले हैं, यानी शरद कमल जो हैं वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में
मेंस सिंगल, मिक्स्ड डबल और मेंस टीम में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा मेंस डबल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरद कमल को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 1961 में। तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी अन्ना लम्सडेन। कौन थी दोस्तों? अन्ना लम्सडेन। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो लक्ष्य सेन जो हैं वो दोस्तों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और उन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निखत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो अगर हम बात करें निखत जरीन की तो वह एक बॉक्सर हैं, महिला बॉक्सर हैं। कौन? निखत जरीन। तो उन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आर प्रज्ञानंद को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से रिलेटेड हैं? तो आंसर है इसका शतरंज। ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं आर प्रज्ञानंद और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो उन्हें भी 2022 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सुशीला देवी को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा इसका जूडो। ठीक है, सुशीला देवी जो है वो जूडो से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, नयन मौनी सेकिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों वह लॉन बॉल से संबंधित हैं। देखिए, जो इस बार 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें जो भारतीय महिला लॉन बॉल टीम थी उसने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और यह पहली बार है जब भारतीय लॉन बॉल टीम ने, महिलाओं की टीम ने गोल्ड मेडल जीता हो। तो दोस्तों उस टीम का हिस्सा थी कौन? नयन मौनी सेकिया। तो इस बार उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विकास ठाकुर को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो विकास ठाकुर की अगर हम बात करें तो दोस्तों विकास ठाकुर हैं वेट लिफ्टिंग से संबंधित। तो उन्हें 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। तो दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह उन प्रशिक्षकों को यानी कोच को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की हो। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है कौन? कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत। 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलेटिक्स कोच कौन थी? रेणु कोहली। कौन थी दोस्तों? रेणु कोहली। अगला प्रश्न है, 2022 में कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4 प्रशिक्षकों को। कौन कौन है दोस्तों जिन्हें 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? जीवन जोत सिंह, ये तीरंदाजी की कोच हैं। फिर है मोहम्मद अली कंवर, बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। सोमा सिद्धार्थ सिरूर, शूटिंग से रिलेटेड हैं। और सुजीत कुश्ती से रिलेटेड हैं। तो इन 4 कोचेज को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। एक और पुरस्कार होता है दोस्तों द्रोणाचार्य से रिलेटेड, जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट कहा जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 में। तो दोस्तों इसे 2011 में स्थापित किया गया था और यह उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 20 साल या उससे अधिक की अवधि में खिलाड़ियों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की है। दोस्तों द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता 2011 में एथलेटिक्स के कोच कुंतल राय और हॉकी कोच राजेंद्र सिंह थे। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा 3 लोगों को। ठीक है, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को प्राप्त हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार। दिनेश जवाहर बालक क्रिकेट को, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल को, राज सिंह कुश्ती को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है।
अगला प्रश्न है, खेलकूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2022 में कितने लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है और ध्यानचंद पुरस्कार अलग है, तो इसका आंसर होगा 4 लोगों को। तो खेलकूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 4 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन को दोस्तों? अश्वनी अंकुजी सी को एथलेटिक्स में, धर्मवीर सिंह को हॉकी में, बीसी सुरेश को कबड्डी में, निर बहादुर गुरुंग को पैरा एथलेटिक्स में। तो दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में स्थापित किया गया था, यानी ध्यानचंद पुरस्कार की जो स्थापना है वो 2002 में की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किसे प्रदान की गई है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 प्रदान की गई है किसे? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को। तो यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो इस साल गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को यह ट्रॉफी दी गई है। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की स्थापना 1956-57 में की गई थी। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, ये सभी उपलब्ध हैं। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको सभी पीडीएफ जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।